अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे जो अगर आपको प्रॉब्लम होता है कंसीविंग करने में, ख़ासकर आजकल जो है आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो एक बहुत बड़ा रीज़न यानी कि अगर आपको अंडा का प्रॉब्लम है, अगर अंडा आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिल नहीं रहा है तो वो दोनों अगर नहीं मिलते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों की ना मिलने की वजह क्या है। यानी कि आपके हर महीने की ट्रीटमेंट भी अगर आप कर रहे हैं और आपका ओवुलेशन भी जो है सही से हो रहा है और हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी हर महीने फेल हो जाती है, प्रेगनेंसी आसानी से नहीं हो रही है और हर महीने जो है पीरियड आ जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो आपने देखा होगा कि मेरे फीडबैक भी जो है आपको मिलते रहते होंगे कि मेरे यहाँ पेशेंट को 1 महीने या 2 महीने या फिर 3 महीने में प्रेगनेंसी जो है आसानी से कंसीव हो जाती है। तो आखिर क्यों? क्योंकि हम जो है इन चीज़ों पर काम करते हैं जिन पर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसी रीज़न भी होती हैं जिनके चलते हुए हस्बैंड के स्पर्म जो है ऊपर तक नहीं जा पाते हैं और अंडे से मिल ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ऐसी कौन कौन सी रीज़न होती हैं? सबसे पहली रीज़न ये है कि अगर आपके बच्चेदानी का मुंह जो है खुलता ही नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ये मसला बनता है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है। कभी कभी आपके डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह जो है काफ़ी हार्ड है और बाहर से उंगली डालकर अगर एग्जामिनेशन करते हैं या फिर आईवीएफ के दौरान जो है अगर वो देखते हैं तो आपको फिर उस टाइम वो बोलते हैं कि बच्चेदानी का मुंह जो है हार्ड है और ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके चलते हुए क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह ना खुलने की वजह से बच्चेदानी के अंदर जो है अब आसानी से जो है स्पर्म नहीं दाखिल हो पाते हैं, जिसकी वजह से आगे फिर जो है अंडे तक जो है स्पर्म नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो बच्चेदानी का मुंह जो है डेली नहीं खुलता है, बच्चेदानी का मुंह जो है सिर्फ महीने में 2 दफ़ा ही खुलता है। खासकर जब पीरियड के दिनों में खुलता है, तो पीरियड के दिनों में जब खुलता है तो घर वाले आपको बोलते होंगे कि जो है आप रिलेशन बनाएं इन दिनों में तो प्रेगनेंसी आसानी से हो जाती है। लेकिन जो है ये हर एक को फ़ायदा नहीं देता है, क्योंकि पीरियड के दौरान पे प्रेगनेंसी सिर्फ उन्हीं की रुकेगी या होगी जिनको ओवुलेशन जो है 7 से 8 दिनों में होता है, क्योंकि आपके पीरियड का फ्लो 4 से 5 दिन तक रहता है। उसके बाद रिलेशन अगर आप बनाते भी हैं तो हस्बैंड का स्पर्म जो है ऊपर चला जाता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और हस्बैंड की रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो स्पर्म जो है 4 से 5 दिन जो है अंदर जिंदा रहते हैं। इस दौरान अगर ओवुलेशन जो अगर हो जाता है वो प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन अगर ओवुलेशन ही 14 से 15 दिनों में होता है तो फिर स्पर्म मर जाते हैं। तब तक पीरियड के दौरान रिलेशन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी दफ़ा मुंह तब खुलता है जब ओवुलेशन के डेज होते हैं, उन दिनों में जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अगर बच्चेदानी का मुंह तब भी ना खुले तो उसमें जो है आपको फर्टिलाइजेशन जो है बिल्कुल नहीं हो पाती है, कंसीव नहीं हो पाता है, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम देखने में मिलती हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आती हैं, जिसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसके इस्तेमाल से आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपकी प्रेगनेंसी आसानी से जो है हो जाएगी। दूसरा जो रीज़न होता है वो आपकी बच्चेदानी का जो है पोजीशन अगर अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है पोजीशन, तो उस वजह से भी जो है आपको ये प्रॉब्लम होती है। बच्चेदानी की अगर पोजीशन जो है नॉर्मल नहीं है, अल्टर्ड है, तो इसकी वजह से ये मसला बन सकता है कि जो बच्चेदानी की पोजीशन होती है वो इंट्रोवर्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चेदानी की अगर पोजीशन नॉर्मल नहीं है तो इसकी वजह से भी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अल्ट्रासाउंड में आपको मोस्टली ये देखने में मिल जाता है कि जो बच्चेदानी की पोजीशन है वो सही नहीं है। अगर पोजीशन सही नहीं होती है तो स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोपियन ट्यूब में जो है स्पर्म नहीं जा पाते हैं और इसकी वजह से भी हमल नहीं हो पाता है। बच्चेदानी की पोजीशन चेंज होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जैसा कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ हो उसकी वजह से भी ये मसला बनता है। इसके अलावा अगर आपने कोई सर्जरी करवा ली है तो सर्जरी करवाने की वजह से भी ये मसला बनता है। और टीबी की अगर कोई प्रॉब्लम है पास्ट में तो आपको तब जो आगे जाके एडसन डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी बच्चेदानी का साइज जो है वो तब्दील हो जाता है, उसके जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको ये मसला होता है। और जिसकी एडसन डिजीज़ में जो है आर्गन आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से पोजीशन चेंज हो जाती है। इसके अलावा तीसरा अहम रीज़न है कि अगर आपकी फ्लोपियन ट्यूब जो है अगर बंद हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये मसला बनता है। फ्लोपियन ट्यूब बंद हो जाने का मतलब क्या होता है? 3 जगह से ये बंद हो सकती है। पहले ये शुरू से बंद होती है, या फिर मिड से बंद होती है, या फिर एंड से बंद होती है। तो इससे भी जो आपके अंडा कैच करने वाला हिस्सा है वो बंद हो जाता है, या फिर ट्यूब बंद हो जाती है। तो इससे जो है
स्पर्म जो है अंडे के साथ मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मसला बन सकता है। इसके अलावा एक AMH हार्मोन है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा कम बन रहा हो या फिर थोड़ा हो उसका वैल्यू, तो उसकी वजह से या फिर तो आपको अंडा ही नहीं बनता है। तो अगर आपका अंडा नहीं बनेगा तो तब भी ये मसला बनेगा। इसके अलावा एक डिस्चार्ज जो है इसकी वजह से होता है, जो कि स्पर्म को अंदर तक लेकर जाने में मदद करता है। अगर वो डिस्चार्ज जो है नहीं होगा तब भी आपको ये मसला बनेगा कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उन सूरतों में आप सर्जरी वगैरह करवाते हैं, तो सर्जरी जो है जबकि 30% ही क्यूरेबल है, बाकी सूरतों में आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो तब जो है आप IVF की तरफ जाते हैं। लेकिन IVF से पहले अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, इसका इलाज आप करवा लेते हैं, तो आपको आसानी से जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये आपको 2 से 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूब वगैरह खुल जाती हैं। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। आपको फिर सर्जरी या फिर IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जो कि अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप जो है मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट वगैरह वहाँ पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ये था का वीडियो। मिलता है ना इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो को मिलती रहें और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।